साउंड क्या होती है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us sensation of hearing. Sensation of hearing. Sensation of hearing. साउंड एक एनर्जी फॉर्म होती है. साउंड एक एनर्जी फॉर्म होती है जो आपने और पास के एनवायरनमेंट में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की आवाज़ सुनते हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं. जैसे एक कि हम अपने मम्मी पापा की बात सुनते हैं, हम अपने घर से बाहर ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन, इन सब की आवाज़ सुनते हैं. इनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है. फिर हम अपने गार्डन में हम देखते हैं, गार्डन में हमारी बर्ड्स चिर्पिंग कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन सब की आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. हमारे घर में मिक्सर, ग्राइंडर, टेलीविज़न, रेडियो, इन सब में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइस और आवाज़ सुनते हैं. ये आवाज़ होती है किसके द्वारा सुनी जाती है? वी हर द साउंड विद आवर ईयर. जो हम साउंड सुन पाते हैं उसमें जो हमारी हेल्प करता है ईयर आर द ऑर्गन which help to listen the different type of sound. जो हमारे ईयर होते हैं, ईयर हमें अलग अलग तरह की साउंड सुनने में मदद कर सकते हैं और करते भी हैं. हमने आपको बहुत सी साउंड बताई, जैसे कि कार, बस, ट्रक, टेलीविज़न. हम टेलीविज़न टीवी पर देखते हैं, टेलीविज़न पर नए नए धारावाहिक आते हैं, उनमें हम आवाज़ सुनते हैं. रेडियो, मिक्सर, रोलर. इन गार्डन chirping of birds. गार्डन में जो वर्ड चहचहाती हैं, उनकी भी आवाज़ हम अलग अलग तरीके से सुनते हैं. यहाँ तक इस तरीके से जो हमारी साउंड रहती हैं, ये हम साउंड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं और इन्हीं सब साउंड्स के बारे में हम डिटेल में नॉलेज लेंगे इस चैप्टर के अंदर. देखिए, तो सबसे पहले साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव. और सबसे पहले समझिए वेव क्या होती है. वेव जब हम कभी पानी में पत्थर मारते हैं, जब हम कभी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो ऐसी कंडीशन में खनक पैदा होती है और वो उस खनक की मदद से साउंड पैदा होती है और वो साउंड जो होती है वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है. तो वो जो फॉर्म होती है वो एक वेव की फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है. तो सबसे पहले हम समझते हैं वेव क्या होता है. वेव जो होता है इट इज डिस्टर्बेंस. एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि कैरी करता है, जो कि एनर्जी को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह. लेकिन ऐसी कंडीशन में जब वो एनर्जी कैरी करता है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते, केवल एनर्जी ही ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह. सो वेव इट इज द डिस्टर्बेंस दैट कैरी energy from one location to another location
without their actual movement, without the actual movement of the particle, without the actual movement of पार्टिकल जो होते हैं एक्चुअल मूवमेंट नहीं करते ऐसी कंडीशन में, विदाउट हैविंग द एक्चुअल मूवमेंट विद इन अ पार्टिकल, द पार्टिकल इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जो पार्टिकल होते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाती हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जो पार्टिकल होते हैं एक समय के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आते हैं, क्योंकि वो केवल वाइब्रेशन कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे आकर के वाइब्रेट कर रहे हैं, अप डाउन, टू फ्रो, अप डाउन, लेकिन वहाँ से अपनी पोजीशन के पास आने की उनकी क्षमता रहती है। वेव उसको केवल एनर्जी है, एक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक बस केवल पहुँचाई जा रही है। इस तरीके से जब एनर्जी वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है तो वहाँ से पार्टिकल वहाँ से लौट आते हैं। एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल को वेव देता है और दूसरी दिक्कत को देकर के वो आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से जो वेव होती हैं वो इन एक्चुअल एनर्जी कैरी करती हैं, विदाउट पर पार्टिकल्स को कैरी नहीं करती हैं। इस बात हम अब जो हमारा टॉपिक है वो हमें समझना है कि वेव कितने तरह की होती हैं, वेव कितने तरीके की होती हैं, टाइप ऑफ वेव्स। टाइप ऑफ वेव, वेव कितनी की होती हैं? हमारी नॉलेज में जो वेव होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, फर्स्ट टाइप की जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एंड सेकंड टाइप की जो वेव होती है वो होती है ट्रांसवर्सल वेव, सेकंड इज ट्रांसवर्सल वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और दूसरी होती है ट्रांसवर्सल वेव। अब इन दोनों वेव्स के बारे में हम वन बाय वन करके इन डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। देखिए फर्स्ट वन हम लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी वेव होती है? इट इज द टाइप ऑफ वेव in which the particles of medium, यानी the particle of medium vibrate to and fro in the direction of propagation of wave, in the direction propagation of wave। जिस डायरेक्शन वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में पार्टिकल टू एंड फ्रो प्रोपोगेट करेंगे। इस तरीके से हम इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा सोर्स, कोई एक मीडियम यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद में हम उसकी एक लोकेशन लेते हैं ए, लोकेशन नंबर ए, लोकेशन नंबर, तो यहाँ पर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। जब एक लोकेशन पर हमने इस पार्टिकल पे एनर्जी यहाँ से कहीं से आया, इसको एनर्जी यहाँ से मिला, देख सकते हैं एनर्जी यहाँ पर आया, एनर्जी यहाँ से मिले, इस पार्टिकल एक पार्टिकल को एनर्जी मिली, यहाँ से एनर्जी मिलते ही पार्टिकल इधर गया, लेकिन कुछ समय के बाद में ही वो पार्टिकल लौट करके दोबारा से आ गया और फिर इधर गया और अपने मेन पोजीशन जो थी उसकी, जो मेन पोजीशन पे थी तो उसको लेफ्ट नहीं किया, वो अपनी मेन पोजीशन में टू एंड फ्रो करता रहा। इसी तरह से अब इसके बाद उसने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देते हुए वो इधर गया और वो इधर गया, दूसरे पार्टिकल को भी एनर्जी दी तो वो भी अपनी जगह पे टू एंड फ्रो, और ये क्या इन डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव
प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, इस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो इसी तरह पार्टिकल, यही पार्टिकल नहीं और भी यानी कितने पार्टिकल्स यहाँ पे इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन करते रहेंगे, टू एंड फ्रो एंड टू एंड फ्रो एंड सो ऑन। इतने सारे पार्टिकल जो होते हैं एक अपनी मेन पोजीशन पर टू एंड फ्रो करते रहते, मोशन करते रहते हैं। फिर इस तरह की मोशन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक खासियत होती है कि वो लिक्विड हो, गैस हो और सॉलिड हो, तीनों स्टेट में ट्रेवल कर सकती है। तो इसे भी लिख देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल इन बोथ द थ्री मीडिया। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल in all the three media। कौन कौन से थ्री मीडिया? That is solid, liquid, and गैस। लेकिन स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड के मामले में हमारी जो बाजी मारता है वो है सॉलिड। सॉलिड इस कंडीशन में हमारी बाजी मार जाते हैं। सॉलिड मटेरियल पास the sound faster than any other media। जो सॉलिड होते हैं वो किसी भी मीडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से साउंड को ट्रेवल कर सकते हैं अपने से। इसलिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड उसमें अगर हम हल्का सा खनखन करते हैं, देखिए आप अपने और आपके कहीं पे सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास जाइए, उस पर अपना कान यहाँ पे 2 मिनट के लिए ला के देखिए। आप जब आप वहाँ पे कान ला करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मोमेंट आप यहाँ से आवाज़ वहाँ तक चली गई। ये आवाज़ कितनी जल्दी कैसे पहुँची? असल में इसका राज है साउंड जो होती है बहुत स्पीड में ट्रेवल करती है इन सॉलिड और लीस्ट स्पीड में करती है गैस में। सबसे कम स्पीड जो साउंड की रहती है वो गैस में रहती है और सबसे हाई स्पीड जो रहती है वो सॉलिड में रहती है साउंड की। इस वजह से जो साउंड होती है सॉलिड में फास्ट रहती है और गैस में स्लो रहती है। अगले, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पहला कंप्रेशन, सेकंड रेयरफैक्शन। तो इसे भी लिख लेते हैं, longitudinal wave consist of 2 parts। First, compression C, and second part rarefaction R। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ये 2 पार्ट होती हैं जो कि किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों पार्ट्स की मदद से, इन दोनों पार्ट की ही मदद से साउंड जो होती है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाती है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखिए हम पहले थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वो देखें। इनकी डेफिनेशन जानने से पहले हम अगर आपको ये बात समझा सके कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते क्या हैं, उसके बाद में हम आपको इसके आगे लेके जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आप एक स्प्रिंग को देखते हैं। ये हमारी स्प्रिंग थी, ये नॉर्मल स्प्रिंग।
नॉर्मल स्प्रिंग है ये, इसमें कोई भी एक्सटेंशन या कहीं से भी खींचा नहीं है, ये हम मानते हुए चलते हैं। नॉर्मल स्प्रिंग, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, ये स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है। ऐसी पोजीशन जो कि किसी भी फोर्स से फ्री है, इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं की जा रही है, ऐसी कंडीशन में। अब वहीं दूसरी कंडीशन हम इसकी देखते हैं, कंडीशन नंबर ए। अब देखिए बी कंडीशन में देखते हैं, हमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है दूर दूर है और कुछ पार्ट यहाँ पे पास पास में आ रहा है। हम यहाँ पे बड़े आसानी से देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, इस पे बी अप्लाइड फोर्स ऑन दी स्प्रिंग, फोर्स स्प्रिंग पे लगाने से एक्सटेंशन आया, कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें कंप्रेशन की मात्रा कम है। तो जिस पार्ट में कंप्रेशन ज़्यादा होता है उसे, या कंप्रेस ज़्यादा होता है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। जो उस पार्ट में कंप्रेशन ज़्यादा होता है उसी पार्ट को हम बोलते हैं कंप्रेशन। जैसे कि इस पार्ट में यहाँ तक ये, और सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है ये कैसा है, यहाँ पे स्प्रिंग जो है पास पास है, तो ये कैसा हो गया, कंप्रेशन हो गया। इस पार्ट को हम कंप्रेशन बोलेंगे। इसके बाद हम जब अगले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा दूर है तो रेयर फ्रैक्शन बोला जाएगा। फिर यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ कंप्रेशन और यहाँ रेयर फ्रैक्शन। तो इस फॉर्मेट में जितनी भी वेव ट्रैवल करते हैं, सारी वेव इसी फॉर्मेट में ट्रैवल करती हैं। कंजुगेटेड कंप्रेशन, कंजुगेटेड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो वो पार्ट जहाँ पर पार्टिकल बहुत पास होते हैं, इसी तरह से जिस तरीके हम स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिस तरीके से पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं जिस एरिया में, उसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जिस पार्ट में जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो उसी पार्ट को हम रेयर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो इन बातों को समझते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी लेट गो टू द डेफिनेशन ऑफ कंप्रेशन। Compression. It is that part of the longitudinal wave in which the particles are much closer to one another. Particles are much closer to one another. In compression में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, क्योंकि जब पार्टिकल पास आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, इसलिए देखते हैं। In compression volume get decrease in compression जो होता है वैसी कंडीशन में वॉल्यूम वहाँ का डिक्रीज होता है। एंड डेंसिटी in compression get increase, डेंसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल के नंबर बढ़ने की वजह से
या पार्टिकल के नंबर में इजाफा होने की वजह से वहाँ पे डेंसिटी भी बढ़ती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ता है। इस वजह से कंप्रेशन में डेंसिटी इंक्रीज होती है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। हमारा कंप्लीट। अब रेयरफैक्शन देखते हैं। Rarefaction. It is that part of the longitudinal wave in which the particles of medium are far apart from one another than a normal position, than a normal condition. Then in compare to the normal condition, in compare to normal condition की कंपैरिजन में रेयरफैक्शन में जो पार्टिकल्स मीडियम के होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं। इस वजह से रीजन द वॉल्यूम get increase in the rarefaction and volume get increase in the rarefaction and density is decreased डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इस तरीके से लॉन्ग ट्रिप वेव में रेयरफैक्शन और कंप्रेशन दोनों की भूमिका होती है। अब देखिए हम आपसे ये पूछेंगे इसमें कौन सा पार्ट रेयरफैक्शन का है, कौन सा पार्ट कंप्रेशन का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टिंग्विश करके ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, फिर इस वाले पार्ट में, फिर इस वाले पार्ट में, और फिर इस वाले पार्ट में, और फिर इस वाले पार्ट में। हम यहाँ से देखते हैं और थोड़ा ऊपर से देखें, तो ऊपर से देखते हैं तो यहाँ से थोड़ा यहाँ देखिए आप, ये, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये, और यहाँ से ये, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट ए, सेकंड पार्ट बी, थर्ड पार्ट सी, डी, ई, एफ। हम यहाँ पर अलग पोजीशन पर अलग पार्टिकल को देखते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल है बहुत ज़्यादा पास हैं। तो पास होने की वजह से जो हमारे पार्टिकल बना, तो ये इसका जो क्या हुआ, ये बन गया हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या होता है, सी। यहाँ पर देखिए पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं, तो इस पार्ट को हम लोग बोले रेयरफैक्शन आर। इसमें पार्टिकल पास हैं तो क्या हुआ, देखिए कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इस तरीके से हमारे कंजुगेटेड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनते हैं। ये हमारी लॉन्ग ट्रिप वेव थी। अब हम आगे चल के आपको बताएंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।